अरे भाई इंश्योरेंस एक ही तरीके की तो होती है दोस्तों। ये लाइन मेरे दोस्त ने मुझे बोली थी कि उसे लगता था इंश्योरेंस एक ही है, और अगर आप भी ऐसे हैं, आपको लगता है एक ही टाइप की इंश्योरेंस होती है, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए बनी है, क्योंकि इसमें मैं बताने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के, कितने प्रकार की इंश्योरेंस है जिससे आपका सामना आज नहीं तो कल कभी ना कभी हो सकता है। बट एक सेकंड, अगर आपको यह भी नहीं पता कि इंश्योरेंस क्या है, तो आप मेरी वीडियो पर जरूर जाएं। इसी चैनल पर मैंने डाल रखी है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट इज इंश्योरेंस, और वहां पर मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है कि इंश्योरेंस क्या है, इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इंश्योर्ड कौन है, इंश्योरर कौन है, मैच्योरिटी किसे कहते हैं, प्रीमियम क्या होता है, सारी बातें वहां पर है। बट यहां पर इस वीडियो में टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, तो एंड तक जरूर देखना। दोस्तों मेजर तौर पर इंश्योरेंस दो पार्ट्स में डिवाइड की जाती है। पहली है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरी है नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस वहां पर आती है जहां पर जीने और मरने का कोई बात की जाती है, और जीने और मरने के अलावा जितने प्रकार की इंश्योरेंस है उसे नॉन लाइफ इंश्योरेंस बोला जाता है। अब लाइफ इंश्योरेंस में दो वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है डेथ बेनिफिट और एक है मैच्योरिटी। दो ही बातें होंगी लाइफ इंश्योरेंस में, या तो परचेजर की डेथ हो जाती है किसी मिसहैपनिंग के थ्रू, तो वहां पर डेथ बेनिफिट नॉमिनी को मिलता है, जिसको बोला जाता है एक अमाउंट, और वो डेथ बेनिफिट के नाम से आता है। नहीं तो अगर वो परचेजर अपना टाइम सर्वाइवल का पूरा कर लेता है, पॉलिसी का टाइम, तो उसको मिलती है मैच्योरिटी। तो कितने प्रोडक्ट्स हैं, आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट यहां पर आता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस सबसे सिंपल और प्योर फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस है, जो आज से 200-250 साल जब पहले इंश्योरेंस बनी थी, ये वही इंश्योरेंस है। एक लौता पर्पस है कि अगर कोई मिसहैपनिंग में डेथ हो गई तो बेनिफिशियरी को एक अमाउंट मिलेगा, और उस अमाउंट को बोला जाता है डेथ बेनिफिट। किस लिए मिलता है? अपना परिवार चलाने के लिए, अपने खर्चों को डिग्निटी के साथ जीने के लिए, अपने खर्चों को रूटीन से निभाने के लिए। टर्म प्लान बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, सबको करवाना चाहिए टर्म इंश्योरेंस। देन सेकंड यहां पर आता है टर्म के बाद चाइल्ड एजुकेशन प्लान। चाइल्ड एजुकेशन प्लान क्या दोस्तों? अपने बच्चों की एजुकेशन को सिक्योर करने के लिए ये चाइल्ड एजुकेशन प्लान खरीदा जाता है, और इसका बड़ा खास फीचर है चाइल्ड एजुकेशन प्लान का, इसके अंदर एक हिडन एक फीचर दिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट, पीसीबी से हम लोग बोलते हैं। यानी कि यहां पर जो परचेजर है, अब ऑब्वियसली पेरेंट्स ही अपने बच्चों की के लिए इंश्योरेंस ये प्लान परचेज करेंगे, बट अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया तो क्या होगा? क्या ये पॉलिसी बंद हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। यहां पर पीसीबी डला हुआ है, पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी बेनिफिट। तो अगर परचेजर को कुछ हो जाता है तब भी ये पॉलिसी चलती रहती है। तो आप सोच रहे हो कैसे? इस राइडर की वजह से, इनबिल्ट राइडर है, इसकी वजह से चलती रहती है। बाकी का सारा प्रीमियम कंपनी वेव ऑफ कर देती है, और प्रॉमिस टाइम पर आपके बच्चे की एजुकेशन टाइमली हो जाए तो आपको वहां पर एक मैच्योरिटी हैंडसम तरीके से दी जाती है, ताकि आप अपने बच्चों की एजुकेशन करवा पाए। तीसरा प्लान यहां पर आता है जिसे लाइफ का हम लोग कहते हैं एंडोमेंट प्लान। एंडोमेंट प्लान क्या है दोस्तों? सेविंग प्लान इसे कहते हैं एंडोमेंट का, कि हम पैसा सेव कर रहे हैं, और ये छोटे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए लोग लिंक कर देते हैं कि मैं इसलिए पैसे यहां पर जोड़ रहा हूं। एक तो डिसिप्लिन भी आ जाता है लाइफ में, पैसे भी जुड़ जाते हैं, प्लस इंश्योरेंस भी हमें मिल जाती है यहां पर, तो दोनों बातें पूरी हो जाती है। एंडोमेंट यानी मैच्योरिटी भरा प्लान। मैच्योरिटी आपको इसके अंदर मिलती है 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, जो भी प्रीमियम पेइंग टर्म आप चूज करते हैं, उसके बाद जो भी आप पॉलिसी टर्म चूज करते हैं, उसके हिसाब से मैच्योरिटी आपको यहां पर मिलती है। और एक चौथा यहां पर इंश्योरेंस आती है जिसे हम लोग कहते हैं होल लाइफ प्लान। होल लाइफ प्लान क्या है दोस्तों? ये प्लान चलता है पूरी जिंदगी के लिए। ये 99 ईयर्स तक का प्लान होता है, और 100 साल होते ही आपको मैच्योरिटी मिलती है। तो ये 10 साल की पेमेंट पर, 15 साल की पेमेंट पर, 20 साल की पेमेंट पर बहुत ही शानदार ये प्लान है। कई लोग बीच में अपना बोनस निकलवा लेते हैं, बट ये लाइफ लॉन्ग, मतलब जब तक आप हैं तब तक का प्लान चल रहा है, और पैसा भी आपका अप्रिशिएट हो रहा है, साथ ही साथ एक विल भी क्रिएट हो जाती है इस होल लाइफ प्लान के जरिए। फोर्थ प्लान जो यहां पर आता है दोस्तों, जिसे हम लोग कहते हैं इनकम प्लान। कई लोग इसे मनी बैक प्लान भी कहते हैं, कई लोग इसे इनकम वाला प्लान भी कहते हैं। यानी यहां पर इस प्लान में आपको, इस इंश्योरेंस प्लान में इनकम जनरेशन दी जाती है, मनी बैक के तरीके से भी, या वो इमीडिएट तरीके से भी दी जाती है। इमीडिएट इनकम भी होती है कई प्रोडक्ट के अंदर, कि आज ही आपने प्रीमियम देना शुरू किया और अगले महीने से कुछ आपको मिलना शुरू हो गया, अगले साल से कुछ मिलना शुरू हो गया, 5 साल बाद से, वो आप चूज कर सकते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन अपना लगा सकते हैं। बट ये ऐसे प्लान्स भी आते हैं जो आप ही के पैसों से एक सर्टेन इनकम आपको कमा कर देते हैं, कई साल तक इंश्योरेंस भी साथ में चलती है,
और एंड ऑफ द पॉलिसी आपको एक मेच्योरिटी भी वहां पर मिलती ही मिलती है। देन इसके बाद आता है हमारा 6th नंबर पे, जिसे हम लोग कहते हैं यूलिप। यूलिप का मतलब है दोस्तों यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान। कई लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड की तरह ही यहां पर एक प्लान है, एक प्रोडक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान यानी यूलिप। आपका पैसा इस बार इक्विटीज में इन्वेस्ट किया जाता है और साथ में इंश्योरेंस भी, यानी इंश्योरेंस और पैसों का हायर ग्रोथ, इन दोनों के मजे अगर लेने हैं दोस्तों तो आप यूनिट प्लान को अप्रोच कर सकते हैं। ये जितने भी प्लान्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इन सभी प्लान में अधिकतर प्लान्स के अंदर आपको जो मेच्योरिटी मिलती है वो नॉन टैक्सेबल होती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता, बल्कि जब आप प्लान खरीद रहे होते हैं, प्रोडक्ट परचेस कर रहे होते हैं, तब भी आपको टैक्स बेनिफिट वहां पर मिलता है। हाँ, पर अगर आपका प्रीमियम 5 लाख रुपए से ऊपर चला जाता है एंडोमेंट प्लान में, किसी प्लान में, तो वहां पर आपको टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता, यानी कि जो मेच्योरिटी है तब वो टैक्सेबल हो जाती है। तो अब अगला और आखिरी प्लान जो आता है लाइफ इंश्योरेंस के अंदर दोस्तों, इसे हम लोग कहते हैं एन्युइटी प्लान। एन्युइटी का मतलब क्या है? एन्युइटी का मतलब है पेंशन प्लान, कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी पेंशन को जनरेट कर रहा है। जैसे आपने सुना होगा जो लोग गवर्नमेंट जॉब में होते हैं उनकी पेंशन आती है जॉब खत्म करने के बाद, तो इंश्योरेंस में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो आपकी पेंशन को जनरेट करते हैं। इमीडिएट एन्युइटी, मैंने लमसम पैसा दे दिया, मुझे इमीडिएट एन्युइटी मिल गई। मैंने पैसा अभी देना शुरू किया, मुझे डेफर्ड एन्युइटी चाहिए, यानी कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद आप चूज कर सकते हैं कि आपको एन्युइटी कब से चाहिए। बट ये कुल मिलाकर 7 ऐसे लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट हैं दोस्तों, जो लाइफ के अलग अलग फेजेस में हमें सामना करना पड़ता है, देखने को मिलते हैं। टर्म इंश्योरेंस से लेकर एन्युइटी तक इन सब का सामना हमें करना पड़ता है, तो इसलिए जानकारी होनी बहुत जरूरी है। अब इनके अलावा हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इस सेकंड पार्ट का नाम है, इसे हम लोग कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस की जब बात हो रही थी तब मैंने 2 वर्ड्स बोले थे, डेथ बेनिफिट या मेच्योरिटी, कि या तो डेथ बेनिफिट मिलेगा या मेच्योरिटी मिलेगी। ऐसे ही नॉन लाइफ के अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसे हम लोग कहते हैं इंडेमनिटी। अब यहां पर इंडेमनिटी, यहां पर डेथ बेनिफिट नहीं है, यहां पर मेच्योरिटी नहीं है। नॉन लाइफ का कोई भी प्रोडक्ट आप इसलिए नहीं खरीदते कि आपको मेच्योरिटी मिले, यहां पर इंडेमनिटी यानी प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस। जो भी आपका नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करने के लिए एक इंश्योरेंस कराई जाती है। इसे शुद्ध हिंदी में इंश्योरेंस में क्षतिपूर्ति भी बोला जाता है। क्षति मतलब जितने का नुकसान हुआ उतने की पूर्ति करेगा ये इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट। इसे हम लोग कहते हैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस में जो सबसे ज्यादा फेमस है दोस्तों, उसे कहा जाता है हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिक्लेम भी कहते हैं हम लोग। तो लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं। क्यों कराते हैं हेल्थ इंश्योरेंस दोस्तों? हेल्थ इंश्योरेंस कराई जाती है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, किसी भी डिसीज से हॉस्पिटलाइज होते हैं, बेशक 1 दिन के लिए होते हैं, तो वहां पर लाखों रुपए का बिल बन जाता है हॉस्पिटल में, और कभी आपके पास पैसा है कभी नहीं है, तो वो हॉस्पिटल आपकी सेविंग्स के ऊपर कोई डेंट ना लगाए, तो वो हॉस्पिटल का बिल चुकाने के लिए वहां पर ऐसे हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। तो मान लीजिए वहां पर सम एश्योर्ड आपने 20-25 लाख का ले रखा है हेल्थ इंश्योरेंस में, बट आपके हॉस्पिटल का बिल बना सिर्फ 50,000 रुपए, तो जितने का नुकसान हुआ उतने की भरपाई। अब 25 लाख की मेच्योरिटी नहीं आएगी, आपका टोटल नुकसान हो रहा था वहां पर 50,000 रुपए का पैसों का, तो 50,000 की भरपाई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान करता है। देन दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला नॉन लाइफ जो इंश्योरेंस प्लान है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं मोटर इंश्योरेंस। घर घर में मोटर इंश्योरेंस जरूर मौजूद रहती है, चाहे आपके पास स्कूटी है, स्कूटर है, बाइक है, गाड़ी है, और हमारे देश में तो चालान भी है अगर इंश्योरेंस नहीं है तो मोटर का। तो मोटर इंश्योरेंस भी यही है कि अगर मोटर चोरी हो गई तो भी इंश्योरेंस मिलती है, और अगर उस मोटर वाले व्हीकल को कोई डेंट आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो जितने का नुकसान हुआ वो नुकसान की भरपाई भी वो इंश्योरेंस कंपनी वहां पर आगे करती है। तो हेल्थ इंश्योरेंस पहला हुआ, मोटर इंश्योरेंस हुआ, देन तीसरा हुआ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। लोग अपने घरों की इंश्योरेंस कराते हैं, घर में कोई चोरी हो जाती है या घर भूकंप से टूट जाता है, कुछ ऐसा हो जाता है घर के अंदर जो घर का ही प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, घर में पड़ी हुई चीजों का नुकसान हो गया, तो उसको सेफ गार्ड करने के लिए प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कराई जाती है। चौथी यहां पर मैं बोलता हूं फायर इंश्योरेंस, कि मैंने प्रोटेक्शन ले रखी है आग से। ये लोग अपनी फैक्ट्री में करवाते हैं, स्कूल्स में लोग करवाते हैं, ऐसी जगहों पर तो खास तौर पर कराते हैं जहां पर आग लगने का खतरा होता है। आग लगने का ऐसा उनको लगता है कि मौका बन सकता है,
कि आग लग सकती है और ये नुकसान हो सकता है, तो वहां पर फायर इंश्योरेंस करवाई जाती है। देन फिफ्थ हम लोग गिनते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। जो लोग अब्रॉड जाते हैं, बाहर के देशों में जाते हैं, तो वो मैंडेटरी है कि जाने से पहले ट्रैवल इंश्योरेंस करवा कर जाते हैं, ताकि उनकी लागत से लेकर उनके हेल्थ से लेकर वो सारी चीजें, अगर बाहर कोई भी नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा, उसकी भरपाई वहां पर ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज करती है। देन मोटर हो गया, ट्रैवल हो गया। देन इसके बाद आता है मरीन इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस। तो ये बहुत तरीके की इंश्योरेंस है, बहुत लंबी लिस्ट है नॉन लाइफ इंश्योरेंस की, कि लोग तो अपने दांतों तक का इंश्योरेंस करवाते हैं। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है नॉन लाइफ में, बट मोटे तौर पे याद रखने वाली सिर्फ दो बातें, एक है लाइफ जहां जीने और मरने की बात है, और एक है नॉन लाइफ, जीने और मरने के अलावा बाकी सारी चीजें। बट हाँ, जीवन में सामना दोनों का करना पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए। इंश्योरेंस कितने प्रकार की होती है और कब कब लाइफ में कौन कौन से पड़ाव में कब कब हमें इंश्योरेंस चाहिए होती है, उस पर थोड़ी सी लाइट इस वीडियो ने जरूर डाली होगी। इस वीडियो को देखने के लिए, सराहने के लिए, मेरा चैनल लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ भी अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करिए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।